वेलकम टू माय चैनल रिसर्च पीके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं तामीरात के मुतल्लिक जदीद तरीन टेक्निक्स और टूल की मालूमात जो आपके लिए बहुत ही हैरान कुन साबित होने वाली है। इन टेक्निक से काम जल्दी और खूबसूरत भी हो जाता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। नंबर 1, कंक्रीट कास्टिंग अंडर वाटर। दोस्तों, इससे पहले आपने जमीन पर कंक्रीट भराई का काम तो लाखों बार देखा होगा, मगर ऐन मुमकिन है कि पानी के अंदर ये काम कैसे किया जाता है आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा। पानी में भरे इस खड़े पिलर की मुरम्मत करने के लिए सबसे पहले इसकी सतह से सफाई की जाती है ताकि मुरम्मत करने का काम ज्यादा आसान और एक्यूरेट हो सके। ऐसा करने से ये भी जानने में मदद मिलेगी कि मुरम्मत किस साइड से किस तरफ से करनी है। सफाई करने के बाद पिलर की चारों तरफ लकड़ी के फट्टे लगा दिए जाते हैं ताकि कंक्रीट एक ही जगह पर कायम रह सके। इसके बाद बारी आती है सबसे अहम काम की, यानी कंक्रीट का मजबूत मिक्सचर। यहाँ बहुत ही एहतियात के साथ डाला जाता है। इस काम के लिए एक लंबे पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कंक्रीट का ये मिक्सचर पानी में बिल्कुल ही नहीं घुलता, बल्कि सतह के साथ बैठ जाता है। खास तरीके से तैयार शुदा ये कंक्रीट इतना ही मजबूत पकड़ देता है जितना आम सीमेंट देता है। पिलर के सांचे को अच्छी तरह से भर देने के बाद कारीगर बड़ी महारत के साथ बराबरी भी करता जाता है। काम पूरा कर लेने के बाद ये कारीगर अपनी खास मोहर लगाने के बाद पानी से बाहर निकल आता है। नंबर 2, पास लोड। दोस्तों, लकड़ी पर कील लगाना इतना आसान काम भी हो सकता है, इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही सादा सा नजर आने वाला छोटा सा टूल है जो बहुत ही आसानी से किसी भी जगह लकड़ी पर कील लगा सकता है। इस टूल की सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि इसकी मदद से हर तरह की सतह पर कील लगाया जा सकता है, जहां हथौड़ी की मदद से कील लगाना काफी मुश्किल होता है। और मजे की बात यह है कि इस पास लोड नामी टूल को चलाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत बिल्कुल ही नहीं होती, बल्कि ये एक बैटरी की मदद से चलता है और फ्यूल सेल की मदद से ये एक बार में 1000 शॉट यानी कील लगा सकता है। नंबर 3, वॉल टाइल बाय BSF। बहुत से यूरोपीय ममालिक में जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां के लोग ठंड से बचने के लिए मुयस्सर इक़दाम करते हैं। ऐसी सूरत में लोगों को या तो हैवी वोल्ट हीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर घरों की तैयारी एक ऐसी तकनीक से की जाती है कि ठंड कम से कम लगे। इस तकनीक को नाम दिया जाता है वॉल टाइल बाय BSF का। इन खास घरों की तैयारी के वक्त घरों की दीवारों के दरमियान खाली जगह छोड़ दी जाती है और इस खाली जगह में एक खास किस्म का मटेरियल भरा जाता है। इस तकनीक को बिल्डिंग इंसुलेशन का नाम भी दिया जाता है। इस काम के लिए सबसे पहले दीवारों में ड्रिल की मदद से सुराख किए जाते हैं, जिसके बाद इन सुराखों के जरिए इस खास मटेरियल को इन खाली जगहों में भरा जाता है। ये मटेरियल दीवारों की खाली जगहों पर जाते ही अपना कमाल दिखाना शुरू कर देते हैं और फूल कर एक फोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कुछ ही देर में इस सारी खाली जगह की मुकम्मल भराई हो जाती है। इस इंसुलेशन प्रोसेस के बाद घर के अंदरूनी हिस्सों को एक खास दर्जा हरारत मिल जाता है, जिसकी वजह से एक लंबे अरसे तक घरों में गर्माइश रहती है और सर्दी अंदर बिल्कुल ही नहीं आती। नंबर 4, ब्रिक्स वॉल डिजाइन। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कारीगर छत में ईंटों की मदद से एक खूबसूरत डिजाइन बना रहा है। ये इन ईंटों को छत पर लगे एक लोहे के फ्रेम में फंसा रहा है। ये कारीगर सिर्फ छत पर ही नहीं बल्कि दीवारों पर भी खूबसूरत डिजाइन बना सकते हैं। इस अमल से न सिर्फ कमरे बल्कि घरों की और भी ज्यादा खूबसूरती में इजाफा होता है। ये कारीगर सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई डिजाइन में ईंटों को लगा सकता है। इस डिजाइन के बाद दीवारों को पेंट करना या प्लास्टिक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके बाद ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं। ये डिजाइन सिर्फ अंदरूनी जाने भी नहीं बल्कि घर के बैरूनी जाने भी मुख्तलिफ खूबसूरत डिजाइन बना सकता है। नंबर 5, ड्यूचे रॉक वॉल। बहुत से यूरोपीय ममालिक में लोग अपने घरों को बनाने के लिए बहुत सी तकनीक और महारत का इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्दी से महफूज रहा जा सके। इन्हीं तकनीक में से ये तकनीक भी शामिल है कि लोग अपने घरों की दीवारों में खाली जगह छोड़कर इसमें थर्मापोल भरते हैं। इस तकनीक को थर्मापोल तकनीक भी कहा जाता है। इस मकसद के लिए एक खास थर्मल स्टफ की तैयारी की जाती है। फिर दीवारों में सुराख करने के बाद इनमें रुई को भरा जाता है। इस काम के लिए सबसे पहले कारीगर सुराख करता है और फिर कैमरों की मदद से सही जगह का इंतखाब किया जाता है। फिर इस सुराख में
पाइप की मदद से तैयार शुदा स्टफ को भरना शुरू किया जाता है। ऐसे ऐसे इसमें भराई का अमल इन दीवारों में जारी रखा जाता है। मुकम्मल भराई कर लेने के बाद इन सुराखों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद ये दीवारें थर्मल वॉल की शक्ल में बन जाती हैं। इस सारे काम के बाद ये दीवारें मौसम की शिद्दत को बआसानी बर्दाश्त कर सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।